पूरी दुनिया के अंदर अमवात की एक बहुत बड़ी वजह हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक का लफ्ज़ सुनते ही लोगों के अंदर एक खौफ सा पैदा हो जाता है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं बहुत सारे लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो इस सूरत-ए-हाल के अंदर हार्ट अटैक की फ़र्स्ट एड की अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर टाइमली फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर दी जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल। अडल्ट डिजीज़ की सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक है क्या, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं और कौन सी प्रिवेंशन है जो कि हम अपना सकते हैं। एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ लेमैन हम कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है तो हमें क्या करना चाहिए जो मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट अटैक है क्या। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे जिस्म को सप्लाई करने वाला ऑर्गन दिल है। दिल के अपने पट्टों को सप्लाई करने वाली शरेयानें मौजूद होती हैं। अगर किसी वजह से उन शरेयानों के अंदर कोई तंगी आ जाए या इसके अलावा वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएँ तो हार्ट के अपने पट्टों की सप्लाई जो होती है वो मुतासर होती है, जिसकी वजह से जो दिल के अपने पट्टे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से उन पट्टों के डैमेज होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक की अलामात के अंदर सीने के अंदर बोझ महसूस होना, साँस का चढ़ना, ठंडे पसीने आना, उल्टी या मतली की कैफ़ियत होना और ये दर्द जो होती है सीने के अंदर ये चलने से ज़्यादा हो जाएगी, अगर बैठने से कम हो सकती है। अगर आप कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या तो उस वक़्त ये ज़्यादा होगी और अगर आप स्टे कर जाएँगे या अपनी जगह पे बैठ जाएँगे तो ये कम हो जाती है। और ये दर्द जो सीने के अंदर हो रही होती है, ये रेफ़र होती है बाजू की तरफ या पीछे जाती है या जबड़े की तरफ आती है। तो ये अलामात हैं जो कि हार्ट अटैक की अलामात हैं। हार्ट अटैक की वजूहात के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना आपकी लाइफ़ में, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, मोटापा, स्मोकिंग एक बहुत बड़ी वजह है हार्ट अटैक की। और अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपके शुगर और ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होना हार्ट अटैक की एक बहुत बड़ी वजह है। फिर 2 ऐसी वजूहात हैं जिनको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर पेशेंट की एज 50 से ज़्यादा है या फैमिली हिस्ट्री है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कौन सी प्रिवेंशन हैं जिनको हम करके हार्ट अटैक से बचा जा सकता है? सबसे पहले अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है और आपकी ग़िज़ा के अंदर तली हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको आपने कम करना है। सिगरेट नोशी से परहेज़ करनी है और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपने एक्सरसाइज़ करनी है और वज़न और मोटापे को कम करना है, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपने अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें हम अपना के हार्ट अटैक के चांसेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपके सामने कोई एक पेशेंट आ जाता है हार्ट अटैक के साथ तो उसको आपने फ़र्स्ट एड के तौर पे क्या मेजर्स हम कर सकते हैं ताकि उसकी लाइफ़ को सेव किया जा सके। अगर आपके सामने एक पेशेंट आता है तो उसको आप फर्स्ट जो चीज़ दे सकते हैं जो उसके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती है एज अ लेमैन, तो वो है डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली अगर आपके घर में मौजूद है, अगर मरीज़ को डिस्प्रिन से एलर्जी नहीं है तो आप फ़ौरी तौर पे उसे डिस्प्रिन की गोली दें जो कि उसके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। इसके बाद अगर पेशेंट ऑलरेडी दिल का मरीज़ है तो उससे पूछें कि उसके डॉक्टर ने क्या उसे सजेस्ट किया है कि ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली। तो अगर उसका बीपी स्टेबल हो तो आप उसे फ़ौरी तौर पे वो गोली उसके ज़ुबान के नीचे रखवाएँगे तो उससे उसकी दर्द में कमी आ जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी अद्वियात अपने तौर पे ट्राई नहीं कर सकते, आपको फ़ौरी तौर पे मरीज़ को हेल्थ फैसिलिटी में पहुँचाना है जहाँ पे ईसीजी और लैब की सहूलत मौजूद हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी इमरजेंसी सर्विसेज़ को कॉल करें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 1122 वर्क करती है, उन्हें फ़ौरी तौर पे कॉल करें। अगर वो नहीं है तो आपके पास अपनी कन्वेंस है तो फ़ौरी तौर पे ऐसे हॉस्पिटल को चूज़ करें जहाँ पे ईसीजी और लैब की सहूलत मौजूद हो और डॉक्टर अवेलेबल हो ताकि अर्ली मैनेजमेंट की जा सके। और अगर आप टाइमली पेशेंट को उसके रिस्पेक्टिव हेल्थ फैसिलिटी के अंदर पहुंचा देते हैं तो उसके बचने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं और डॉक्टर को भी उसकी अर्ली मैनेजमेंट करने के लिए एक टाइम मिल जाता है ताकि वो उसकी फर्स्ट एड कर सके, एसीएस प्रोटोकॉल दे सके तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। ये सारी आज की डिस्कशन थी हार्ट अटैक के बारे में। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी और अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हैं आप दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी हार्ट अटैक के बारे में जान सकें और लोगों की ज़िंदगियां बचाने में और लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम।